नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग चुटकी बजाते ही पृथ्वी से चांद पर पहुंच सकते हैं? आपने ये तो कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है आकाश में जब बिजली चमकती है तो चमक पहले और उसकी आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है? खैर, इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति इतनी तेज होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो हम लोग अपने पास्ट यहाँ तक कि अपने फ्यूचर में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? नासा के एक वैज्ञानिक ने विशेष तरह का विमान इंजन तैयार किया है जो लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ सकता है, और वो भी बिना किसी फ्यूल के, मतलब ना तेल लगेगा ना पानी। आज हम इस युग में जी रहे हैं कि अब सब कुछ होना संभव हो गया है। अगर कोई आपसे कहे कि यह काम संभव नहीं है, लेकिन आप उसे कह सकते हैं कि 50 साल बाद, 100 साल बाद हो सकता है वो भी संभव हो जाए। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से 30 साल या 20 साल पहले ही किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो कोई दूर, बहुत दूर होकर भी सुन पाएगा, देख पाएगा। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो कोई विदेश में रहकर भी देख सकता है, वो भी अपने समय के मुताबिक। उस समय इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज वो सच है। इसलिए आज की जो परिकल्पना हो वो हो सकता है कि कल सच हो जाए। दोस्तों, आज हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वो कुछ वैसा ही है। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा उपकरण जो मानव द्वारा निर्मित सबसे तेज उपकरण है। मतलब इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन कितनी? नासा का बनाया ये उपकरण महज 1 घंटे में पूरी पृथ्वी को 13 बार परिक्रमा कर लेगा। लेकिन लाइट स्पीड के सामने ये अभी भी नन्हा मुन्ना बच्चा है। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट स्पीड के सामने इसकी स्पीड 1% भी नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? प्रकाश की। अब अगर आपसे कोई बोले कि कोई देश या किसी वैज्ञानिक ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो प्रकाश के वेग से चलता है, तो हमें लगता है कि एक बार में तो आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश के वेग से चलने का साफ मतलब होता है कि वो मात्र कुछ ही सेकंड्स में पृथ्वी से चंद्रमा में पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है। नासा ने एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो प्रकाश की स्पीड से जा सकता है, और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कोई फ्यूल भी खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, आज तक का इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज गति से चलने वाला ये यंत्र है जिसने गति में सबको पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, और वो है पार्कर सोलर प्रोब। ये 2018 में सूर्य को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस समय इसकी स्पीड मात्र 5.32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे तो उस समय ही उम्मीद की गई थी कि यह प्रकाश के वेग से चलेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। ऐसे तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह 1 घंटे में पृथ्वी के 13 चक्कर लगा लेगा। अब हम समझते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कोई वस्तु भी प्रकाश के वेग से जा सकती है या नहीं। दोस्तों, ये बात सुनकर आप हो सकता है चौंक जाओगे, लेकिन ये बात सच है। ये बात सच है कि सारे जीव जंतु प्रकाश के वेग से गति करते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का स्पेस टाइम में 4 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो स्पेस का ही होगा, जहां पर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, और दूसरा डायमेंशन कॉन्सेप्ट होता है समय। दोस्तों, अगर हम वेग या स्पीड की बात करें तो अगर हमने कोई दूरी तय की है तो उसे तय करने में हमारा कुछ ना कुछ समय खर्च हुआ होगा। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि चाल इज इक्वल टू दूरी डिवाइडेड बाय समय होता है। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हम तेजी से मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा समय स्लो होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा मूवमेंट तेज होगा वैसे वैसे हमारा समय भी तेज होने लगेगा। इसलिए फोटोन जब अपनी अधिकतम स्पीड से चलने लगता है तो उसके लिए समय थम जाता है। तो इस तरह से हम सारे लोग एक अधिकतम स्पीड से घूम रहे हैं। अब इससे आपको लगता होगा कि जब इतनी स्पीड से हम घूम रहे हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता। तो दोस्तों, हमारे साथ हर चीज घूम रही है, इसलिए हम सबको वैसा कुछ महसूस नहीं होता है। अब सवाल आता है कि क्या कोई वैसी वस्तु भी है, या क्या ऐसा संभव है कि हम लाइट से भी ज्यादा तेज मूव करें? दोस्तों, जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी लोगों के सामने रखी तो वो पोस्टुलेट हो गया, यानी कि वो सच है। अब उसे कोई नकार नहीं सकता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड से ही जा सकती है। लाइट से कोई भी तेज नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको भारहीन होना पड़ेगा।
दोस्तों आपको ये तो पता होगा ही कि प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों नासा और कई सारे वैज्ञानिक एक तरह की टेक्निक पर काम कर रहे हैं, उसका नाम है हेलिकल इंजन। अब हम जानते हैं कि इसे कैसे प्रयोग किया जाना है और इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों नासा के एक वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड बार्नस ने एक खास तरह की थ्योरी को सामने लाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो इस इंजन को प्रकाश की गति से भेज सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी वैक्यूम से भरे एक बॉक्स को एक्सेलरेट करें तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट बॉक्स के एंड से टकराएगा वैसे वैसे वो बॉक्स भी न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। अब क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करवाना है ताकि वो उस स्पीड से जा सके। अब इससे क्या होगा कि अगर उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट किया तो वो बहुत ही हैवी हो जाएगा और इसके कारण वो इसी हाई मास के साथ वो बॉक्स के एंड से जा टकराएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही वो बॉक्स के एंड पॉइंट से टकराएगा वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करेगा। तो दोस्तों इसी थ्योरी पर काम करता है डॉक्टर बार्नस का हेलिकल इंजन। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा हो तो उसमें अगर थोड़ी सी कुछ भी बाधा हुई तो वो पूरी तरह से अपना संतुलन खो देगा, क्योंकि ये स्पीड कोई आम बात नहीं है। दोस्तों इतनी स्पीड में अगर इस इंजन से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी टकरा गया तो ये विस्फोट कर जाएगा। इसके साथ साथ अगर गलती से भी कोई गड़बड़ी हुई तो किसी से बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इंजन खुद प्रकाश की गति से जा रहा है। तो इस कंडीशन में तो उसकी स्पीड कम रहेगी, इस वजह से हम किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जब आपकी स्पीड ज्यादा है और इंफॉर्मेशन देने वाले की स्पीड कम है तो आप किसी से कैसे कनेक्ट हो पाओगे। इसलिए इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।